2024 का अंत होने वाला है और आज भी कश्मीरी पंडित शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। 1989 और 90 का दौर, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बात करना आम बात हो चुकी थी। कश्मीर में खुलेआम नारे लगते थे कि यहाँ चलेगा क्या निज़ाम मुस्तफ़ा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर पंडितों घाटी को छोड़ दो, ये नारा आम हो चुका था। ये सब दौर क्यों हुआ, इसकी बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जब हमने आपको बताया था कि 1977 से जब से JKLF का गठन हुआ तब से वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ही पूरी राजनीति का नैरेटिव हो चुका था। यहाँ तक कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को बाहरी तक कह दिया था। शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाया और सत्ता की लालच में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बन रहे माहौल को हवा देते रहे और चुपचाप खामोशी बरकरार रखते गए। ऐसे में JKLF का माहौल कश्मीर के अंदर बढ़ता गया और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आम जनता में एक आक्रोश भी बढ़ता गया। फिर दौर आया 1989 का। 87 के चुनाव में धांधलियां हुई थी, इसके बारे में भी हमने आपको एक वीडियो बनाया था, कश्मीर के सबसे विवादित चुनाव। उसके बाद में यासीन मलिक और यूसुफ शाह, जो बाद में सैयद सलालुद्दीन बन गया था, उनको 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया था फारूक अब्दुल्ला ने। और फिर जब वो निकला वहाँ से, तो वहाँ से वो दोनों POK गए और वहाँ से उन्होंने पहले वो JKLF के थे, फिर उन्होंने आतंकवादी ट्रेनिंग भी ली और फिर वो ऑफिशियली एक मिलिटेंट, एक आतंकवादी बन चुके थे। और JKLF का प्रकोप कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में आम हो चुका था। इसकी शुरुआत तो हमने आपको बताया कि 86 में हो चुकी थी, जब अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों पर सीधा सीधा हमला किया गया था। लेकिन बड़ी घटनाओं में, हाई प्रोफाइल घटनाओं की शुरुआत हुई 14 सितंबर 1989 में, जब अपने ही घर के बाहर उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता टीकाराम टपलू का खुलेआम हत्या कर दी गई। वो अपने घर के बाहर खड़े थे, अचानक से गाड़ी रुकी, 4 से 5 मिलिटेंट आतंकवादी बंदूक के साथ उतरे, खुलेआम उनको गोली मारी और नारे लगाते हुए निकल गए। उसके बाद में उसी के एक महीने बाद 14 अक्टूबर 1989 को कश्मीर में एक खुलेआम रैली हुई JKLF की और उसके अंदर नारे लगे, यहाँ चलेगा क्या निज़ाम मुस्तफ़ा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना होगा, ये एक इस्लामिक स्टेट है। ये JKLF की खुलेआम रैली की गई, जिसके ऊपर सरकार ने, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 4 नवंबर 1989 का वक्त आता है। उस वक्त रिटायर्ड जज थे नीलकंठ गंजू। नीलकंठ गंजू कौन थे? जिन्होंने 1968 में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में, इसी कश्मीरी पंडितों की कहानी के पार्ट 1 में आपको पूरी डिटेल में बताया था। और मकबूल भट्ट वही व्यक्ति था जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसका गठन किया था 1977 में। तो मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। नीलकंठ गंजू जो पूर्व न्यायाधीश थे, उनकी हाई कोर्ट के बाहर ही, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के बाहर ही हत्या कर दी गई खुलेआम, और उनकी पत्नी का अपहरण कर दिया गया। उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ आज तक किसी को कुछ नहीं पता। उनकी पत्नी लापता हो गई और फिर उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। खैर, उसके बाद क्या हुआ, देश में केंद्र में सरकार बदली थी, VP सिंह की सरकार आई थी और VP सिंह की सरकार में कांग्रेस छोड़ के जनता दल में शामिल हुए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद
जिसके बारे में हमने आपको उस वीडियो में बताया था 87 के चुनाव की धांधली वाले में कि अनंतनाग में जो दंगे हुए थे उसमें साइलेंट सहमति मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, जो उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। खैर, वो वीपी सिंह के साथ आए और देश के गृह मंत्री बने। 8 दिसंबर 1989 को उन्हीं की बेटी रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया और उसके 5 दिन बाद 13 दिसंबर को उनकी बेटी के बदले 5 आतंकवादियों को देश की सरकार ने रिहा भी कर दिया। उस अपहरण की कहानी भी एक बड़ी दिलचस्प है, उसका भी हम जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप क्या करेंगे, लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर देंगे और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसके पेज को लाइक एंड फॉलो कर लेंगे। खैर, हम आज के वीडियो पे आ जाते हैं। 13 दिसंबर 1989 को रुबिया सईद के बदले में 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया और उसकी रिहाई का जश्न पूरे कश्मीर में मनाया गया खुलेआम, और वहां चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और उसकी सरकार इस पूरे जश्न को नंगी आंखों से, बेशर्म आंखों से देखती रही। कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वो सीधा सीधा एक नैरेटिव था भारत सरकार के खिलाफ, लेकिन खुलेआम ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, हौसले बुलंद हो गए 13 दिसंबर के बाद आतंकवादियों के, JK-11 के, सारे आतंकवादियों के। तो 27 दिसंबर 1989 को अनंतनाग में ही एक पत्रकार और वकील थे प्रेमनाथ भट्ट, जो अक्सर JK-11 के खिलाफ लिखते रहते थे। उनकी खुलेआम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि उनके और उनके परिवार की अगर मदद की गई तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। यानी कि JK-11 का टेरर, JK-11 की माहौल उसका इतना फैल चुका था कश्मीर में कि वो खुलेआम वहां पर कुछ भी कर सकते थे और सरकार वहां पर चुप्पी साधे बैठी थी। 4 से 5 जनवरी में कश्मीरी के एक उर्दू अखबार ने एक नया नाम सुना। वो नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। जी हाँ दोस्तों, 1990 में 4 से 5 जनवरी 1990 में कश्मीर में एक और मिलिटेंट ग्रुप, JK-11 तो एक्टिव था ही, उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन भी गठित हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसको गठन किसने किया, यासिर मलिक और सैयद सलालुद्दीन, दोनों ने मिलकर उसका गठन किया था, जो आज की डेट में कश्मीर का एक बड़ा आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है ना, जिसका सरगना है सैयद सलालुद्दीन। वही यूसुफ शाह जो 87 की अमीरा कदल सीट से चुनाव हार गया था। उसने एक लेख छापा कश्मीर के उर्दू अखबार में और वहां पर खुलेआम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक आवाज दी, एक नारा दिया कि कश्मीरी पंडितों, घाटी छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी पंडितों का नहीं। कश्मीर रहेगा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, लेकिन तुम्हारी औरतों के साथ। यानी कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक ऐलान किया गया वहां पर 2 दिन निरंतर अखबार में कि कश्मीरी पंडितों को अपनी औरतों को छोड़कर घाटी छोड़ देनी है वरना उन्हें मार दिया जाएगा। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के जो घर थे उनको चिन्हित किए गए, उनके बाहर पोस्टर लगाए गए कश्मीरी पंडितों को छोड़ने का। और 4 से 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक लगातार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती रही। फिर क्या हुआ, माहौल बिगड़ते देख वीपी सिंह की सरकार ने वहां पर जगमोहन मल्होत्रा को 18 जनवरी को जगमोहन मल्होत्रा को राज्यपाल वहां पर डिक्लेयर किया, राज्यपाल बना के उनको भेजा। जगमोहन मल्होत्रा वही राज्यपाल थे 84 में, जब फारूक अब्दुल्ला को उन्हीं के बहनोई ने सत्ता से बेदखल किया था। उस वक्त जगमोहन मल्होत्रा राज्यपाल थे। तो जगमोहन मल्होत्रा और चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं थे। जगमोहन मल्होत्रा के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और कश्मीर को बीच में छोड़ के लंदन चले गए। ये बात फैक्ट है। फारूक अब्दुल्ला जो आज इतनी बात करते हैं, उस वक्त कश्मीरी पंडितों में और कश्मीर के हालातों को बीच में छोड़ के इस्तीफा दे के लंदन भाग गए थे। जगमोहन मल्होत्रा कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें जम्मू में ही रुकना पड़ा और वो जम्मू तक ही सीमित हो गए, वहीं पर उन्हें रुकना पड़ा। कश्मीर में न चीफ मिनिस्टर था और न ही राज्यपाल, और कश्मीरी पंडितों पे और कश्मीरी सरकार के अधिकारियों पर जिस तरह के हमले हो रहे थे, तो एक दौर भी चल पड़ा था कि कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी धीरे धीरे लंबी कैजुअल लीव लेकर जा रहे थे।
यानी कि कश्मीर में ना तो कोई सरकार थी और ना कोई प्रशासन। ऐसे में वक्त आया 19 जनवरी 1990 का। 19 जनवरी 1990 को रात को 8:30 बजे कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर सारी मस्जिदों से ऐलान होने लगे कि कश्मीरी पंडितों, अपना घर बार छोड़ के भाग जाओ, अपनी औरतों को यही छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। जवाहर टनल जो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ती है, वो एक तरह का बॉर्डर बन चुकी थी। जवाहर टनल के उस तरफ कश्मीरी पंडितों के लिए मौत थी और इस तरफ जिंदगी तो थी, लेकिन शरणार्थियों की इज्जत भरी जिंदगी नहीं थी। ऐसे में उन सब माहौल के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय जगमोहन मल्होत्रा ने यह निर्णय लिया कि एक बार कश्मीरी पंडितों का पलायन करा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, कश्मीरी पंडितों को पलायन कराने की सहमति थी जगमोहन मल्होत्रा की, और जगमोहन मल्होत्रा ने यह व्यवस्था की उस वक्त कि कश्मीरी पंडितों को जैसे तैसे वहां से निकाला जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और कश्मीरी पंडितों को रातों रात करीब 75,000 कश्मीरी पंडितों को वो अपना घर बार, जहां पर उनकी गृहस्थी थी, जीवन था, वो सब घर बार था, वो सब छोड़ के निकलना पड़ा। उसके बाद आज 35 साल के लगभग हो गए हैं, आज तक वापस कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं जा पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के जनवरी के महीने में करीब 650 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई। करीब 75,000 कश्मीरी पंडितों का जनवरी के महीने में पलायन हुआ। 1990 से 2001 के बीच में करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा। आज केवल 808 परिवार है कश्मीरी पंडितों के जो कश्मीर में रह रहे हैं, उसके अलावा कोई कश्मीरी पंडित वहां नहीं है। जबकि 81 के आसपास वहां पर करीब करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित रह रहे थे। आज ये हालात है कि केवल 808 परिवार ही वहां पर कश्मीरी पंडितों के हैं, बाकी कश्मीरी पंडित है ही नहीं। जम्मू के ही एक जगती शरणार्थी कैंप है, जम्मू के अंदर ही, उसके अंदर आज भी 4 से 5 हजार परिवार रह रहे हैं। आज भी 2024 का अंत होने वाला है और आज भी कश्मीरी पंडित शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर है। इकलौते जगती कैंप में 4 से 5 हजार परिवार रह रहे हैं जम्मू के। उसके अलावा देश में कई जगहों पे आज भी शरणार्थी कैंप चल रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। जम्मू कश्मीर पुनर्वास विभाग ने सन 2000 के अंदर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार कश्मीरी पंडितों की जो महिलाएं जो शरणार्थी कैंप पे रह रही थी, उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि उनके मेनोपॉज बहुत छोटी उम्र में होने लगे। कई कई के तो मात्र 34 साल की एज में उनके मेनोपॉज होने लग गए। 800 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाइड किए गए कि जो मनोवैज्ञानिक रोगों से ग्रस्त हो गए इस पूरे घटनाक्रम के कारण। इसके बावजूद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 1990 के जनवरी के बाद भी हमले रुके नहीं थे। इसकी कुछ घटनाएं और भी है। उसी के बाद 13 फरवरी को 1990 में ही दूरदर्शन श्रीनगर के निदेशक लासा कौल की खुलेआम हत्या की गई। 1 मार्च 1990 में रेडियो कश्मीर के सहायक निदेशक पीएन हांडू की भी खुलेआम हत्या की गई और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा का दौर चलता गया एक लंबे समय तक। आज भी कई कश्मीरी पंडित वैसे कई बाहर दूसरे राज्यों में सेटल हो चुके हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि केवल जगती जम्मू कश्मीर के केवल जगती कैंप में ही 4 से 5 हजार कश्मीरी पंडित शरणार्थियों के रूप में तकलीफों में जी रहे हैं। खैर, आज भी देश के कई हिस्सों में कश्मीरी पंडित एक इज्जत भरी जिंदगी के लिए तरस रहे हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी होगी। घर वापसी की बातें अक्सर राजनीति में होती है, लेकिन दूसरे संदर्भ में होती है। लेकिन अगर वास्तव में घर वापसी की बात करनी है तो फिर सब मिलके एक बार कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात करें तो वो बेहतर होगा। आज भी कश्मीर की वो वादियाँ अपने उन कश्मीरी पंडितों का इंतजार कर रही है जहाँ कभी खिलखिला के उनका बचपन हंसा था, खेला था और उनकी गृहस्थी चल रही थी। कश्मीर में जमहूरियत वापस आ चुकी है, कश्मीर पटरी पे भी आ रहा है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन ये पड़ाव
तब तक अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा जब तक कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी नहीं होगी। उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिलेगा जो करीब पिछले 35 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों से और देश की जनता से और सरकार से आप सबसे हमारी ये अपील है कि एक बार सब मिलके एक नारा ये भी लगाएं कि चलो कश्मीरी पंडित भाइयों अब वापस घर चलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि कश्मीरी पंडितों का दर्द वापस लोगों की जुबान पे आए और उनको समझते हुए सरकार पे भी दबाव आए कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में ले जाकर बसाए। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।